तो स्टूडेंट आज हमने जो न्यूमेरिकल करने हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हैं। तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही अलाउ किया जाता है, और अगर ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है जहाँ विड्रॉ की है तो उस पर भी अकॉर्डिंगली ही जितना पीरियड तक उसे फर्म में यूज़ किया गया है उतने पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट जो है वो अलाउ किया जाता है। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो इस केस में हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड जो है वो यूज़ कर रही है कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह होगा। कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल। इसमें अगर हमने कोई कैपिटल का विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर तो उसे ऐड करेंगे, और अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है ड्यूरिंग द ईयर तो उसे लेस किया जाएगा, और जो बैलेंस आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल का, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और अगर फर्म जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रही है कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इस तरह होगा। जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें हम दोनों तरह की ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं करते, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो उसे भी ऐड करेंगे, और शेयर ऑफ लॉस है अगर प्रॉफिट या लॉस अगर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे भी रीएडजस्ट करना है, शेयर ऑफ लॉस को हमें यहाँ पे ऐड करना है, और एडिशनल कैपिटल को लेस करना है। पार्टनर की कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन अलाउ किया गया है तो जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है तो उसे हमें लेस करना है, और अगर प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी लेस करना है, और जो बैलेंस आएगा वो आएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल का, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इस केस में जहाँ तो शेयर ऑफ लॉस ऐड होगा जहाँ फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके भी ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि जो ओपनिंग कैपिटल होती है, क्योंकि फर्म के लिए लायबिलिटी है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड शो होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ। तो इसको हम एज ए बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे सारी एंट्रीज को पास करने के बाद। टू कैश और बैंक के साथ हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को लिखेंगे, टू ड्राइंग के साथ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को लिखेंगे, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस जो अगर शेयर ऑफ लॉस है तो, और जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का जो कि गिवन होगा उसे शो। क्रेडिट साइड में अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो उसे बाय बैंक या बाय कैश के साथ यहाँ क्रेडिट साइड शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्रेडिट साइड शो करेंगे। पार्टनर का अगर कोई सैलरी या कमीशन अलाउड है तो उसे भी क्रेडिट साइड शो किया जाएगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर है तो उसे यहाँ पे क्रेडिट साइड शो किया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी इस केस में वो ओपनिंग कैपिटल होगी जो कि हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ यहाँ पे शो करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर है और फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, और उनका क्लोजिंग कैपिटल है 1,60,000 ए का और 1,40,000 बी की कैपिटल का, और ए और बी दोनों की जो ड्राइंग है वो 30,000 ईच है ड्यूरिंग द ईयर, और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एडेड है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर 90,000, हमें अपनी वर्किंग भी क्लियरली शो करनी है। 26 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम सोल्यूशन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हमने जो टेबल बनाया है उसमें पर्टिकुलर है, और ए के लिए कॉलम है और बी के लिए कॉलम है। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, जो ए की है वो 1,60,000 और बी की है 1,40,000। तो जो दोनों की ड्राइंग्स हैं
वो ऐड कर देंगे 30,000 और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है। क्यों ये इसको कैलकुलेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और कैपिटल में ऐड है। तो वर्किंग नोट 1 में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ताकि हमें ये पता चल सके कि असल में प्रॉफिट के शेयर के तौर पे कितना अमाउंट जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसके लिए हम टोटल क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे दोनों पार्टनर्स की, जो कि 3 लाख है, और दोनों की ड्राइंग इसमें ऐड कर देंगे जो कि 60,000 है, और जो टोटल प्रॉफिट जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है वो लेस करेंगे। तो इस तरह दोनों पार्टनर्स की जो टोटल ओपनिंग कैपिटल है वो आ रही है 2,70,000। तो इस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो 27,000 बनता है 10% पर एनम के हिसाब से। तो इस तरह डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद आ रहा है 63,000 का। तो इसी प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो इसी को हम लेस करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम 63,000 जो है वो 3:2 की रेशो में डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे और फिर इनको पार्टनर्स की कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो ए का शेयर आ रहा है 37,800 और बी का शेयर आ रहा है 25,200। तो प्रॉफिट को माइनस करके और ड्राइंग्स को ऐड करके जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है उसमें अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर का अब इसमें से लेस करके ही ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारे पास नेट बैलेंस आया है, ये क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है तो 10% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये 100 + 10% है, पर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है तो हम 10% निकालेंगे। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। जो भी हमारा ओपनिंग कैपिटल का यहाँ पे अमाउंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और डिवाइड करेंगे 110 के साथ, क्योंकि ये जो गिवन अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है तो इसीलिए ये 110% है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आ रहा है 13,836 और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 13,164। तो इनको माइनस करने पे जो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ रही है वो आ रही है 1,38,364 ए की और 1,31,636 बी की। 27वां क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास नीलकांत और महादेव की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है जिसमें लायबिलिटी साइड दोनों की कैपिटल है और दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंसेस है। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड जो है वो यूज़ कर रही है अपनी कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो 8 लाख है और सन्ड्री एसेट्स हैं 30 लाख की। और ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्राइंग है 30,000 की और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को है 10 लाख का। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में फॉर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो ना ही हमारे पास एडिशनल कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है और ना ही हमारे पास विड्रॉल ऑफ कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल है। तो इसीलिए नीलकांत और महादेव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम उसी कैपिटल को ही जो कि गिवन है बैलेंस शीट में उसको यूज़ करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों की कैपिटल है 10 लाख की, तो इसीलिए दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 50,000 ईच। 28वां क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लॉन्ग और शॉर्ट दो पार्टनर है और उनका हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 8% पर एनम के हिसाब से। तो हमारे पास बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, एसेट साइड फिक्स एसेट्स हैं और अदर एसेट्स हैं। और
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लॉन्ग ने 40,000 एज ए ड्राइंग विड्रॉ किया है और शॉर्ट ने 50,000 का ड्राइंग विड्रॉ किया है। और जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 का है और उसमें से 1 लाख का जो प्रॉफिट है फर्म ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। क्योंकि क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट गिवन है, तो इसका मतलब जो गिवन कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसमें हम ड्राइंग ऐड करेंगे दोनों पार्टनर्स की, और जो दोनों का प्रॉफिट का शेयर है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो इक्वली डिवाइड करके हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट डिवाइड किया है दोनों पार्टनर्स में वो 50,000 का किया है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट था 1,50,000 का, उसमें से 1 लाख का प्रॉफिट फर्म ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। तो इसका मतलब है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, सिर्फ 50,000 का। तो इसी 50,000 को हमने इक्वली डिवाइड करके पार्टनर्स की कैपिटल में से लेस किया है, और लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है ओपनिंग कैपिटल का। तो ओपनिंग कैपिटल पर ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तो जो कि गिवन है 8% पर एनम के हिसाब से। तो इस के अकॉर्डिंगली जो लॉन्ग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 11,600 और शॉर्ट का आ रहा है 13,200। 29 रीड करते हैं। इसमें अमित और भ्रमित दो पार्टनर है और उन्होंने पार्टनरशिप जो फॉर्म शुरू की है 1 अप्रैल 2020 को विद कैपिटल अमित की है 15 लाख और भ्रमित की है 9 लाख, और 1 अक्टूबर को ही उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपनी कैपिटल 12 लाख ईच करनी है। तो इसके लिए उन्होंने जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट की, जिसे एडिशनल लेके आनी थी वो एडिशनल लेके आया और जिसे विड्रॉ करना था उसने विड्रॉ किया। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है एट 8% पर एनम के हिसाब से। तो 29th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम पहले ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे 8% पर एनम के हिसाब से। तो अमित का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 1,20,000 का और भ्रमित का बन रहा है 72,000 का। ये हमने ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद क्योंकि दोनों की अब कैपिटल जो है वो 12 लाख की हो गई है, तो इसका मतलब है कि अमित जो है वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा और जो भ्रमित है वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। तो जिस पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लेके आनी है उसका जो एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट होगा वो 6 मंथ के लिए ऐड होगा उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो भ्रमित एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ के पीरियड के लिए उसके लिए एडिशनल कैपिटल पे हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, तो जो कि आ रहा है 12,000। तो इसको हम उसकी ओपनिंग कैपिटल पे जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था उसमें ऐड कर देंगे। तो भ्रमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल बन रहा है 84,000 का। और क्योंकि अमित की ऑलरेडी कैपिटल 15 लाख की थी तो उसने 3 लाख का विड्रॉ किया है। तो विड्रॉल का जो पीरियड है वो भी 6 मंथ का ही है। तो इस केस में हम उस पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके उसे लेस कर देंगे। तो अमित का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 12,000 लेस करने पे वो आ रहा है 1,08,000। क्वेश्चन नंबर 30 रीड करते हैं। मौली और भोली दो पार्टनर हैं और मौली की कैपिटल है 20,000 और भोली की कैपिटल है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3 और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने अर्न किया है 1,500 का। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को शो करना है। तो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कोई भी और एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर के बीच में, तो हम पार्टनर्स को अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और जो दूसरा केस है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो इस केस में हमें जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का बनेगा वो सारे का सारा अलाउ करना होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में चार्ज है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के सोल्यूशन के लिए जो फर्स्ट केस है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है।
तो पहले हम क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, 1500 का है करेंगे। वर्किंग नोट 1 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है एट 6% पर एनम के हिसाब से। तो मौलिक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1200 और भौली का आ रहा है 600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 1800, जबकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट सिर्फ 1500 का है। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इंडिविजुअल पार्टनर का कैलकुलेट किया है उसी की रेशो फाइंड आउट करेंगे और अवेलेबल प्रॉफिट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मौलिक को अलाउ होगा वो होगा 1000 का और भोली को जो अलाउ होगा वो होगा 500 का। वर्किंग नोट 1 में जो हमने मौली और भोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है उसको यहाँ पे पोस्ट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। केस 2 के सोल्यूशन के लिए भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो इस केस में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। तो इसके लिए वर्किंग नोट 2 प्रिपेयर किया है हमने। तो वर्किंग नोट 2 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है जिसमें हमने प्रॉफिट को पहले ट्रांसफ़र किया क्रेडिट साइड में और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो इसीलिए इसे डेबिट साइड शो करेंगे। ये वही इंटरेस्ट है जो वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेट किया 1800। तो इस तरह बैलेंस करने पे डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आ रहा है 300 का। नेट लॉस वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने के बाद हम इसे डेबिट साइड पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और इस लॉस को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मौली का जो शेयर ऑफ लॉस है वो है 120 और भोली का जो शेयर ऑफ लॉस है वो है 180।